आज मेरे को तो ये लगता है कि बादल दल खाता भी खोल लेगा कि नहीं खोल लेगा। वैसे ही 5-6 सीटें, जिसमें से 2 सीटें पर हमने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हुए हैं। ऐसे ऐसे वहाँ जीत जाएं तो जीत जाएं। प्रधान और सकत्तर दोनों जा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उनकी बड़ी बड़ी तोपें लुढ़केंगी। दूसरा, सिखों के मन में रोष जो है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब की बदी के बाद बहुत ज़्यादा है। और वो ये समझ रहे हैं कि अगर अब भी ये जीत गए तो गुरु हमें माफ़ नहीं करेगा। भाई, गुरु की बेदबी करने वालों को वोट डाल दिया। धर्म का कोई काम नहीं किया, प्रचार कोई नहीं किया, और लूट लूट के मामले इतने आ गए कि अभी तो 5 आए हैं, 5 में करोड़ों रुपए का घपला है। और जब खाते खुलेंगे तो फिर क्या होगा। इनकी चोरी चकारियों को बख्शेंगे नहीं। सरसे की कोठियां नीलाम करके गुरु घर का वापस लाएंगे पैसा। ये नोट कर रहे हो। आप देख रहे हैं नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव की वोटिंग 22 तारीख को होगी, लेकिन उससे पहले पार्टियां किस तरीके से तैयार हैं। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सन्ना जी हैं। सन्ना साहब, तैयार हो? बड़ी देर से तैयार हूँ, बहुत देर से। और जो हमारी तैयारी तकरीबन सन 18 से शुरू हुई है। जब हमने प्रोग्राम बनाया था कि दिल्ली से लेकर ननकाना सब तक नगर कीर्तन लेके जाना है, तब से हमारी तैयारी है। इतने हज़ारों की गिनती में संगत हमारे साथ गई। तकरीबन 80 बसें थी, 400-500 गाड़ियाँ थी, हज़ारों मोटरसाइकिल थे। वो सारी हमारी तैयारी थी। जहाँ हम गुरुपर्व मना रहे थे वहाँ तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन चुनाव प्रचार में जा रहे हो, किस तरीके का जो है संगत का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखो जी, ऐसा जी कि हम 2002 में भी जीते थे, 2007 में भी जीते थे। पर मैं ये देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि इस बार उससे हमारी वे 20% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। आज मेरे को तो ये लगता है कि बादल दल खाता भी खोल लेगा कि नहीं खोल लेगा। वैसे ही 5-6 सीटें, जिसमें से 2 सीटें पर हमने अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हुए हैं। ऐसे ऐसे वहाँ जीत जाएं तो जीत जाएं। प्रधान और सकत्तर दोनों जा रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इनकी बड़ी बड़ी तोपें लुढ़केंगी। सिखों को 2 बातें समझ में आ गई हैं। पहली बात तो ये है कि इन्होंने खूब लूटा माल लूटने के अलावा गुरु करके कोई काम नहीं किया है। स्कूलों की बर्बादी, कॉलेजों की बर्बादी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सत्यानाश, तनख्वाहें जो हैं स्कूल टीचर्स को नहीं दी गई, मुलाजमों को नहीं दी गई। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक मीटिंग कल मुलाजमों की हुई थी। जिसने मीटिंग शुरू की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने कहा जी मीटिंग बुलाई है, वोट आप अपनी मर्ज़ी से डालें। इसकी मौजूदगी में, जनरल सकत्तर की मौजूदगी में अगला कह रहा है वोट अपनी मर्ज़ी से डालें, तो उसका क्या मतलब हुआ। दूसरा, सिखों के मन में रोष जो है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब की बदी के बाद बहुत ज़्यादा है। और वो ये समझ रहे हैं कि अगर अब भी ये जीत गए तो गुरु हमें माफ़ नहीं करेगा। भाई, गुरु की बेदबी करने वालों को वोट डाल दिया है। पहले ये पॉलिटिकली और ऑफिशियली बैकिंग की वजह से जीते थे, अब इनको खुद लड़ना पड़ रहा है। तो ये मैदान में मैं उससे डर के बात कहता हूँ, नज़र नहीं आ रहे हैं। जिनको हम सी कैंडिडेट समझते थे, वहाँ के लोग खड़े हो गए हमारे पास, कोई सी है नहीं जी, हम इसको जिता के भेजेंगे। सी का मतलब हमारी सीट समझते थे, हमारी थोड़ी मदद कर दो, हम इसको जिता के भेजेंगे। ये हालत है। मुद्दे क्या होंगे आखिर, क्योंकि लगातार सिखों के
जो लगातार जो है घटनाएं सामने आती रहती हैं, मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो सीधे हैं जी भाई, मिसमैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा अफेयर्स। धर्म का कोई काम नहीं किया, प्रचार कोई नहीं किया, और लूट छूट के मामले इतने आगे कि अभी तो 5 आए हैं, पाँचों में करोड़ों रुपए का घपला है, और जब खाते खुलेंगे तो फिर क्या होगा? मेरे को तो नहीं लगता कि ये बाहर रह सकेंगे, ये जेल जाएंगे। और जो उनको वोट डालेंगे, गुरु पूछेगा जेल जाने वालों को तुमने वोट कैसे दी, उनकी पार्टी को वोट कैसे दी? ये गुरु को जवाब नहीं दे सकेंगे। इसलिए सिख जो है वो इनसे पूरी तरह उल्ट हो चुका है, इनका नाम सुनने को तैयार नहीं। लेकिन सरना साहब 2 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। अब बेमिसाल तो है ना जी, दोनों प्रधानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, इसका लुकआउट नोटिस शुरू हो गया। इससे और बड़े बेमिसाल क्या होगा? इससे बड़ा बेमिसाल क्या हो सकता है? ये बेमिसाल है ना। दिल्ली कमेटी के किसी मेंबर के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, इनके प्रधानों के ऊपर एफआईआर होगी, तो इससे बेमिसाली की बात और क्या हो सकती है? और जज फैसले में लिखे एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स लिखते हैं, वो सीधा लिख दे ये गोलक चोर है, तो बेमिसाल तो हो ही गए। नगर कीर्तन उन्होंने बड़े दमगजे मारे थे, नगर कीर्तन निकालेंगे, नगर कीर्तन निकालेंगे, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, सोना इकट्ठा कर लिया, और वो नगर कीर्तन निकाल नहीं सके। वो बेमिसाल है ना। इतना झूठ और कुफर तोलने के बाद ये कुछ नहीं कर सके तो बेमिसाल है ना। ये 2 साल में ही आता है ना, 19 का है, अक्टूबर में बात थी ना, अभी तो 2 साल भी नहीं हुए। तो इस बेमिसाली में ये भी है, लफ्ज़ों में बेमिसाल है ना, कहने में क्या है इनके पल्ले है। कोविड सेंटर अगर ना कोरोना फैलता, फिर डायलिसिस सेंटर खोला, यहाँ की जो सिंह सभाएं हैं वो चला रही हैं पिछले 10-10 साल से, इनसे वो भी नहीं चला। 100 मशीनें चलाएंगे, 30 चली, 30 की रहेगी 8। अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल के बेसमेंट में 3-3 फुट 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, दलदल बची हुई है। जो आदमी मशीन लगा के पानी नहीं निकाल सका वो क्या करेगा? लीपा पोती करके आप बाबा बचन सिंह को वर्गला के आपने वो अस्पताल बना दिया, पोछा पोछी कर दी, तो उससे अस्पताल थोड़ी बनेगा। फिर संजय साहब, आपका एजेंडा क्या रहेगा चुनाव के बाद? मतलब किस तरीके से क्या आप करेंगे? एजेंडा क्या है आखिर आपका? देखो जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एजुकेशन है हमारे ऊपर, धर्म प्रचार है, लोगों के जो पुराने टाइम था कथा कीर्तन प्रचार का वो लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन में थ्रस्ट नया देंगे, ऐसी विद्या देंगे लोगों को, टेक्निकल एजुकेशन देंगे कि हमारे नौजवान हिंदुस्तान में काम है नहीं है तो ये बाहर जाके बच जाएँ। सबसे बड़ी बात यह है जी कि जो डेमोक्रेसी का कत्ल किया हुआ है इन्होंने, जो ये डिक्टेटर बन के काम कर रहे थे, हमने डेमोक्रेसी की बहाली करनी है। चाहे हमारे मेंबर हैं, चाहे जनरल सेक्रेटरी हैं, चाहे उसका नाम क्या है एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। इनसे तो ये पूछो आप, 2 साल बेमिसाल, पिछले 1.25-2 साल में तो तुमने एग्जीक्यूटिव की मीटिंग ही नहीं बुलाई। तुम लूट लूट इतनी कर रहे हो कि तुम्हें अपने ही मेंबरों से, अपोजिशन का कोई मेंबर ही नहीं है, तो भी उस लूट झूठ को पास कराने में दिक्कत आ रही है, तो आप बुला नहीं रहे हो। अब उस एग्जीक्यूटिव के 11 मेंबर तो तुम्हारे साथ चोन लड़ रहे हैं, वो कैसे तुम्हारी मुखालफत करेंगे? पर तुम बुलाओ तो सही ना, डेमोक्रेसी को तो बहाल करो। जो डिक्टेटरशिप इन्होंने रखी हुई थी वो डिक्टेटरशिप खत्म होगी, डेमोक्रेसी की बहाली होगी। एजुकेशन को बराबर बढ़ावा देंगे, चाहे उसके लिए हमें जो कुछ मर्जी करना पड़ेगा, और इनकी चोरी चकारियों को बख्शेंगे नहीं। सरसे की कोठियां नीलाम करके गुरु घर का वापस लाएंगे पैसा, ये नोट कर रहे वो। अच्छा सरना साहब, जिस तरीके से अकाली दल ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं,
आपकी तरफ से कितने उम्मीदवार जो है वो उतारे गए हैं? 8 हमने भाई रणजीत सिंह के लिए छोड़े थे, 2 के ऊपर हमने नए उम्मीदवार खड़े किए और एक को हमें उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला जो लड़ सके। तो हम वोट ख़राब नहीं करना चाहते थे, मतलब जो जिसकी डायरेक्ट फाइट होती हो जाए, उसमें हमें कोई मलाल नहीं है। तो बिल्कुल जो परमजीत सिंह सरना है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी कमेटी बनती है तो स्कूल और धर्म प्रचार का कहीं ना कहीं जो दिल्ली कमेटी है उसमें प्रचार किया जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।